आपको यही नहीं पता आपका माइंड स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं। आप किसी भी जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास गए और बोले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिखा दो, उसने आपको सिखा दिया। टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं है, उसके सिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को फोकस किए बिना, जो माइंड जिस मस्तिष्क से आप इसको इम्प्लाई करने वाले हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को, आपने तो सिर्फ सीख लिया। माइंड आपका उस लायक है, उस अवस्था में अभी पहुंचा है आपका मस्तिष्क कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस टेक्निक को अप्लाई कर सके। ये तो उसका मेन चीज है। यहीं पे अगर आप गलत चले गए तो आप एक बीमार मस्तिष्क, एक फ्लॉड माइंड, एक ऐब से भरा हुआ दिमाग, एक अपूर्ण दिमाग क्या मैनिफेस्ट करेगा? आप खुद सोचिए। दुखी मन क्या अट्रैक्ट कर सकता है? आप मान लीजिए बहुत दुखी मन से आप कर रहे हैं पॉजिटिविटी की कोशिश। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो सबकॉन्शियस एनर्जी है ना हमारी, वो इतनी रॉ और ऑर्गेनिक है, बिल्कुल एक बच्चे जैसी। क्योंकि बच्चा नया नया इस दुनिया में आया होता है, ऊपर वाले ने जब एक बच्चे को नया नया भेजा होता है उस दुनिया में, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रॉ होती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा जितनी रॉ होती है वो उतनी रॉ उस बच्चे की ऊर्जा उस वक्त होती है। और बच्चे की माइंड की जो ऊर्जा होती है उतनी ही रॉ ऊर्जा आपके इस दिमाग की नहीं है। ये तो ऊपरी दिमाग है। सबकॉन्शियस लेवल में जितना आप अपने अंदर भीतर जाएंगे, इनर लेयर्स को डिस्कवर करेंगे सबकॉन्शियस की, वो ऊर्जा उतनी ही रॉ है, बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी। क्यों? क्योंकि वो करप्ट नहीं हुई है, उसमें दुनियादारी की परत तो हम पे पड़ी है, उस पर नहीं पड़ी है। सबकॉन्शियस बिल्कुल वही करेगा जो वो करना चाहेगा। अब आप उस बच्चे को मान लीजिए, आप बोलेंगे देखो राइट की तरफ जाओ, वो लेफ्ट में जाएगा। उसको बोलेंगे ये मत खाओ, वो वही खाएगा। आप अपना बचपन याद कीजिए। अगर आपको माँ बाप बोले पर्टिकुलर चीज़ टीवी में मत देखो, ये शो, ये वीडियो मत देखो, ये मत करो, आपको मन में इंक्विजिटिवनेस उसी वक्त आएगा, आप रेबेल होंगे कि नहीं वही करना है। उसी तरीके से आप जब किसी चीज़ को एक दुखी मन, अब दुखी मन को क्या आपने कहीं से सुन लिया है पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव होगा। अब आप क्या करेंगे? अब पॉजिटिव सोचने की पूरी कोशिश। ऊपरी तल पे आप चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट, नहीं हमें पॉजिटिव सोच रहे हैं, मन आपका रो रहा है, मन रो रहा है, ऊपर तरीके से आप पूरे पॉजिटिव हैं। क्या कर रहे हैं इससे आप अपने सबकॉन्शियस को आप चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। वो उसकी जो रिबेल करने की जो भाव है ना, उसको आप और ट्रिगर कर रहे हैं, उसके इमोशन को, उसके जिद को आप और भड़का रहे हैं, उसको एक तरीके से टीज कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं उसको कि देखो तुम्हें इस तरीके से करना है। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपको बताती हूँ। आप ये स्पिरिचुअल जब आप कोई टेक्निक करेंगे, प्रोसेस करेंगे, अब आपको है आज मैंने किया कल मेरे को रिजल्ट, क्योंकि बोला जाता है ना सोचो कि पूरा हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हें मिलना ही मिलना है, कल जॉब है, इंटरव्यू है। अब 10 दिन से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, 11वें दिन जॉब इंटरव्यू है, मिलना ही मिलना है आपको। आपने पॉजिटिव, आपने सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है ये जॉब आपको नहीं मिले, ऐसा तो सोचा ही नहीं है। क्योंकि टेक्निक में भी यही बताया जाता है कि हमें तो सोचना ही नहीं है नेगेटिव। आप गए, इंटरव्यू दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जो इंटरव्यू लेने वाले बॉस थे उन्होंने बहुत अच्छे से वो भी पेश आए, आप भी बहुत हंसी खुशी वहाँ से गए। अब आप 100% श्योर है कि वो तो मिल ही गया, ऑलरेडी मिल चुका है आपको, ये कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। हुआ क्या? टेलीफोन आया, रिजेक्ट हो गए आप, बस टूट गई उम्मीद। लेकिन अब आप एक प्रोसेस में है, आपको छोड़ना तो नहीं है, पॉजिटिव है ना, ऊपर ऊपर आप मुस्कुराएंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। मन आपका पूरे तरह से टूट चुका है, रो तो रहा ही है और साथ ही साथ इरिटेट हो चुका है। एक है दुखी मन को फिर भी संभाला जाता है, इरिटेटेड हो चुका है जो मन, वो आप सोचिए और क्या। पहले तो दुखी मन जो है वो क्या अट्रैक्ट कर सकती थी, अब आप उसको मुस्कुरा के एक एक्टिंग कर रहे थे अब तक। अब क्या था? एटलीस्ट सुपरफिशियल था वो, अब साथ में इरिटेशन के इमोशन का कॉम्बिनेशन हो गया। सबकॉन्शियस पूरी तरह से इरिटेटेड है अभी, आप इरिटेटेड हैं अभी पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो टोन है, जो भाव है, जो सुर है आपके अंदर के विचारों का, वो ये है, हिम्मत कैसे हुई ये चीज़ ना होने की। बोलते ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत कैसे हुई कि ये जॉब नहीं मिला मुझे। ये लाइन नहीं चल रही होगी आपके अंदर, मैं टोन की बात कर रही हूँ। ये सुर होगी, ये सुर, टोन, भाव होगा आपके इमोशंस का। और जो चीज़ आपके विचार आपके मन में चल रही होती है, उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है विचारों की जो नीयत होती है, विचारों की जो भाव होता है, विचारों का जो टोन होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये विचार का आपका टोन होगा, हिम्मत कैसे हुई, ये चीज़ मेरी बनी नहीं,
गुस्सा आ रहा होगा, आपको अंदर इरिटेशन हो रहा होगा, ऊपरी तौर पे नहीं, क्योंकि ऊपरी तौर पे तो आपने एकदम सिखा रखा है स्वयं को कि नहीं मैं तो इस टेक्निक को कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो इस चक्कर में आप और सप्रेस कर रहे होंगे, वेंट आउट नहीं कर सक रहे होंगे, अपने इरिटेशन को, अपने गुस्से को निकाल नहीं सक रहे होंगे, अंदर ही अंदर सप्रेस करके पी रहे होंगे गुस्से को, क्योंकि सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और जिस क्षण आप किसी बच्चे को अगर आप नॉर्मल अच्छे से समझाएं, प्यार से, कुछ टैक्टफुल होना पड़ेगा आपको। अगर आप टैक्टफुली एक बच्चे को एक चीज़ के लिए आप सिखा रहे, उसको कन्विंस कर रहे टैक्टफुली कि देखो इसको करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वो करेगा। जहाँ उसने भांप लिया कि नहीं मेरे को कुछ करवाने की मेरे से कोशिश हो रही है, वो वहाँ से भाग जाएगा, रेबेल पैदा होगा उसके अंदर। वही रेबेल जो इस वक्त आपके सबकॉन्शियस में पैदा हो रहा है। जब आप उस इरिटेटेड माइंड को रूल करने की, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करें कि तुमको मुस्कुराना पड़ेगा, तो उसको मुस्कुराने के पीछे जो होगी वो कितनी सत्य होगी उसके अंदर, कितनी जो भाव प्योरिटी कितनी ज़्यादा उसके अंदर होगी, ये इसका अनुमान आप खुद ही लगाइए। और आप सोचिए कि इस प्रोसेस में आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा। आकर्षण के नियम को समझिए। आकर्षण का जो नियम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, वो एक तरीके से काम करता है, और वो किस तरीके से काम करता है उसको जाने बिना अगर आप सिर्फ इस तरीके से सोच ले कि बस वो काम करेगा जैसा मैं चाहूँ, तो वो गुलाम नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को प्लीज़ समझिए कि इरिटेट होने से पहले इसको समझिए कि ये जो ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, ये हमारी गुलाम नहीं है। ये गुलाम उस परम शक्ति की है, उस सुप्रीम एनर्जी, उस ब्रह्मांडीय पावर, उस लाइफ प्राणिक ऊर्जा की है। हमारी गुलाम नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बोलते उसे अपना स्लेव बनाओ, अपना गुलाम बनाओ। सुपरफिशियली पॉजिटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। और मेडिकली फिट माइंड तो हो, लेकिन स्पिरिचुअली अनफिट माइंड के साथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आकर्षण का नियम किस तरीके से काम करता है इसको आप समझिए। आकर्षण की जो दुनिया है वो अपनी ही एक दुनिया है, हमारे मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी तो हुई है, लेकिन उससे उसकी जो नियम कानून है वो काफ़ी अलग है। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। अब वो अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, ड्रीम जॉब के साथ साथ बीमारी भी आपने अट्रैक्ट कर ली अपने तरफ। यूनिवर्स ने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ है। यूनिवर्स ने क्या प्रॉमिस किया है? यही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। हमने गुलाम समझ लिया होता है अपना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो सुप्रीम पावर है, जिसके हम गुलाम हैं, हम उसे अपने गुलाम की तरह समझने लगते हैं। जो चाहोगे वही मिलेगा। जो एक है वो सुप्रीम पावर, वो एक परम आत्मा, वो है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सिर्फ उसका राज है। ऐसे नहीं है कि हम जो जिस चीज़ को कमांड करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि इस सोच के साथ जब हम कुछ करते हैं तो वो जिद में परिवर्तित हो जाती है। और एक होता है पॉजिटिव जिद, सकारात्मक जिद, एक होती है नेगेटिव जिद, नकारात्मक जिद। नकारात्मक जिद आपको कहीं भी नहीं लेके जाती है, फेलियर की तरफ लेके जाती है, अहंकार में डेवलप हो जाती है, आपकी अना का मसला बन जाती है और वो टूट जाता है वो अहंकार बाद में जाके। इसी तरीके से आप नियम को समझिए ना। आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बीमार दिमाग के साथ। तो बीमार से मेरा मतलब मेडिकली अनफिट ना समझे। बीमार दिमाग से मेरा मतलब है फ्लॉड माइंड, अपूर्ण माइंड, जो माइंड में वो शक्ति, वो ताकत है ही नहीं। माइंड स्पिरिचुअली अनफिट है, स्पिरिचुअली फिट नहीं है माइंड। दुनियादारी के परतों से भरा हुआ है वो माइंड। माइंड ने ना भी मेडिटेशन किया है, माइंड ना ही वो अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक कर सका है कि वो क्षमता हासिल पहले करे। वो क्षमता प्राप्त करने के बाद ही वो इस लायक बनेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक को अपने जीवन में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके सही कॉन्सिक्वेंसेस को, सही आउटकम को अट्रैक्ट करने योग्य बने। बीमार दिमाग के साथ, अपूर्ण अनफिट दिमाग के साथ आप करने चले हैं मैनिफेस्टेशन। तो जब आप एक ड्रीम जॉब को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में अगर कोई बीमारी भी आपने अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसका नियम है कि जिस चीज़ के आप विचार करते हैं उन विचारों से साथ साथ जो जुड़ी होती है चीज़ें, वो भी आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाती है। क्या करना है फिर इसके लिए?
इसके लिए अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने मस्तिष्क, अपने माइंड में पहले वर्क करके उसको इस एबल बनाना है, उसको स्पिरिचुअली फिट बनाना है, उसको अनलॉक करके उसको इतना ताकतवर, शक्तिशाली, उसे योग्यता पहले देनी है कि उसके बाद हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करें कि इतने शक्तिशाली माइंड के साथ जब हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें सही रिजल्ट देगी।